जेल में। पक्का जेल में हो? हाँ। कृतिका तू जेल में क्यों है? अब भी हम इस कैद के अंदर शरण लाग रही। पूरी की मरीज हो बेटा, मेरी दवाई नहीं आ रही। दमे की मरीज हो, दवाई भी लेके नहीं आ रही। अमेरिका चले गए, उनकी डेथ हो गई, अमेरिका जा चुके। हम गुलामी का जश्न मनाएंगे और क्या करें? गुलामी का दीपक जलाएंगे। देखो बहन की आंखों में आंसू आ लिए। अभी मनु मूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये एक जेल है और इस जेल में ये सारे कैदी हैं। आप दिखास को नजदीक आकर दिखाइए भाई एक बार। इन कैदिया ने, ये अंकल जी कैदी हैं, ये आंटी जी कैदी हैं, भाई साहब कैदी हैं, वो माता जी कैदी हैं, छोटा बच्चा, ये गुड़िया स्कूल की बच्ची है और ये जितने युवा साथी, ये जितने भी बुजुर्ग बहन जी हैं, ये जितने भी हैं ये कैदी हैं। आप समझ रहे होगे ये कैदी क्यों हैं, मैं समझा दूंगा आपने ये कैदी क्यों हैं। अंकल जी राम राम। राम राम जी। मैंने झूठ बोली है? बिल्कुल सच बोल रहे। आप जेल में हो? हाँ जी। पक्के जेल में हो? बिल्कुल। आंटी जी नमस्ते। मैंने झूठ बोल दी होगी, आप जेल में नहीं हो? नहीं जेल में है भाई। पक्के जेल में हो? हाँ कति पक्के जेल में है। छोटा बच्चा है भाई, जेल में है गगरा है? जेल में। पक्का जेल में हो? हाँ। माता राम राम। राम राम बेटा। बाहर हो जेल में हो? हम तो जेल में पड़े शरण लाग रही हैं। आए लाडो। जेल में है जी। पक्की जेल है? हाँ जी। स्कूल में खरी जेल है? हाँ जी। स्कूल में नहीं गई? ना। क्यों नहीं गई? रास्ता ही नहीं है। रास्ता नहीं है? रास्ता बंद कर रखा है भाई साहब, कैसे बच्चे को स्कूल भेजिए? मोबाइल साइलेंट करो जिसका ही बात है उसका। तो भाई जेल के अंदर है ये पूरे सारे के सारे, जितने मेरे पीछे ये जितना क्राउड खड़ा है ये देख लो, ये सारे जेल में है। यह छोरी है छोटी सी नादान गुड़िया, अकबर आगा आ जा। अपना नाम बता के है? कृतिका। कृतिका तू जेल में क्यों है? रास्ता बंद कर रखा है, कहाँ से जाए? कहाँ आपका मकान है अंदर? हाँ जी। कितने दिन से अंदर हो? 16 तारीख से। 16 तारीख से अब तक अंदर ही हो? हाँ जी। घर से बाहर नहीं निकले? क्यों? कोई बाहर गन लिए खड़ा गोली मार देगा, बाहर क्यों नहीं निकल रहे? ताले लगाए, रास्ता बंद है, कोई जाने ही नहीं दे रहा। घर का ताला लगा रखा है? हाँ, दीवार लगाई दो दो ताले हैं, मतलब बाहर ही नहीं निकलना। ना। कुछ भी हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, बस अब युवा साथी हो आगे आइयो। निकलेंगे कहाँ से? नहीं वो आऊंगे मैं सबको बोल। भाई साहब युवा साथी हो, एक दिन आगे आ जाओ। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या काम करते हो? भाई सब दुकान है अपनी। तो दुकान नहीं खोल रहे आजकल? नहीं जी भाई साहब, बंद पड़ी है दुकान। अंदर हो? हाँ जी। क्यों? इससे बढ़िया तो मार दिया जाए। मार दिया जाए? और क्या, अंदर रह रहे हैं एक हफ्ते से। क्यों ऐसा कहीं क्यों जा है? पा रहे ना कुछ हो पा रहे, इमरजेंसी हो जाए तो बाहर भी नहीं जा सकता इंसान। डॉक्टर की कोई समस्या आ जाए, कोई कैजुअलिटी हो सब जाए, जी यही यही है सारे। मरना ही पड़ेगा। हाँ जी, माँ बीमार है, 20 साल से बेड पे है, और कोई दिक्कत होगी तो यही मरना पड़ेगा जी। बाहर नहीं जा सकते? नहीं जी। अंकल जी ऐसी क्या स्थिति है ये? स्थिति, एक वकील साहब है हमारे, अच्छा उन्होंने, गहलोत साहब जी, उन्होंने सारा ये प्रचंड कर रखा है। ऐसा क्यों, मतलब कुछ समझा थोड़े से। बस हैवी हो रहा है, हम लोग जरा नरम है, वो जरा हैवी हो चुका है हमारे ऊपर। नहीं ऐसा हुआ क्यों? ऐसे पैसे मांगता है मुफ्त के, और पैसे दिए भी हैं। ब्लैकमेलिंग। आप आगे आओ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना परिचय हमारे दर्शकों को दो। मेरा नाम रविंद्र वत्स है और जी, मैं यहाँ पे हाउस अरेस्ट हूँ, जेल में हूँ, अपने ही घर में। आजाद हिंदुस्तान का नागरिक, पूरे न्याय व्यवस्था में पूरा का पूर्ण विश्वास। और आज ये धज्जियां उड़ रही हैं। अंग्रेजों के जमाने में गुलाम हो जाया करे थे लोग, लेकिन हम आज की डेट में गुलामी काट रहे हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाओ। अंकल जी कह रहे वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, वकील साहब हैं। हाँ, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये हमने मकान खरीद रखे हैं, आज की डेट में हमारा आगे का रास्ता रोक दिया। यह देखो जी, गली रोक रखी थोड़ा है। आगे भाई, ये गली है और ये गली रोक रखी है। असली बात जेल, ये जेल ही होगी भाई। देखियो आप इसमें देखो, 27 साल पहले की गली है जी। ये 27 साल पहले की गली। ये जो जेल बनाई गई है जानबूझ के, समाज में ऐसे करते हो रहे हैं कि जो है साधारण आदमी को ऐसे ठगा जा रहा है। ठीक है, ये मकान हम जो है 3 बार खरीद चुके, 3 बार बैंक से लोन करा लिया, उनके दिए, जिस जमीन थी उसने दिए। अगर आप बैंक से लोन कराओगे तो आपने देने पड़ेंगे। हाँ, वो हमने दिए। मेरा कहने का वास्तविक अर्थ है अब ये ब्लैकमेलिंग करके है। लोन, आंटी क्या बोल रहे हो? आपने लोन नहीं कराया? ना, मकान पर लोन कराया, लेकिन जमीन पर तो हमने खरीदी है। प्लाट मकान खरीदे पर हमने लोन नहीं,
कोई और लेके गया है लोन। और भरे आप लोगों और ने? भरे हमने कराया किसी ने, हम लोग लोन भी भर दिया। मैं थोड़ा सा बैक साइड चला जाऊं। 9.5 लाख रुपए। अंकल जी मैं थोड़ा पीछे चला जाऊं। ये खाली जमीन थी उस टाइम पे, आप लोगों ने ये जमीन खरीदी हाँ जी, और अपने अपने मकान खड़े करे। हाँ जी, मतलब अपनी अपनी जमीन खरीदी और ये गली हमारे को दी गई। ये प्लॉट काटे गए, प्लॉटिंग हुई, ये पूरी नहीं बेटे, ये मकान खरीदे गए पहले लोग वहाँ खड़े हो गए। उसी साइड होके बोलो, अभी बोलो। पहले लोगों ने ये प्लॉट लेकर नहरे मकान बना रखे थे। हम लोगों ने तो तकरीबन मकान खरीदे हैं और इस वक्त तो लोन था हमें पता नहीं था, और बैंक का हमने फिर भी बैंक का लोन भी भर दिया। और ये भी हमारी गली के बका कर न 17-18 लाख हमसे ले भी गया और दोबारा से अब भी हम इस कैद के अंदर शरण लाग रही। और अब मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। हाल फिलहाल मैं मॉडल टाउन में हूँ। ये कौन सा स्कूल है जी? यहाँ पे हरियाणा स्कूल है। और ये इस प्रकार से हरियाणा स्कूल के सर्कल में इस प्रकार से जो है जेल बनाई गई है। पूरी जेल है, ये साफ दिखाई दे रही है जेल कैसे बनी हुई है जी। हाँ जी। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक और बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 40 आदमी यहाँ पे रहते हैं। क्या सरकार को, प्रशासन को इतना अधिकार नहीं कि वो हमें दवाई दे दे या दूध दे दे? हम मर रहे हैं, 16 तारीख से बंद है और 4 दिन से प्रशासन को गुहार लगा रहे हैं। तो कोई आप लोगों की सुनने लिए कोई नहीं आता? कोई नहीं आया जी। एक बार कमेटी की जीप आई थी, वे नू भी नहीं कहना चाहते। कमेटी की गली है, खंबा दिखा दो जी, इसमें खंबे लाग रहे, ठीक है जी, सीवर कट रहे, सब कुछ कट रहे, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई मर जाए तो हमारी यहाँ सबकी लाश सट जाएंगी, जब वो भी प्रशासन नहीं उठाने आएगा। जब भी कोई मकान बेचा खरीदे जाते हैं, कोई कॉलोनी काटी तो मेरी मरीज हो बेटा, मेरी दवाई नहीं आ रही। दमे की मरीज हो, दवाई भी लेके नहीं आ रही। लेकिन मैं तो खुद ही दूसरों के जीनों में से चढ़ के ऊपरले मकानों में ऊपर का चढ़ कर छत के ऊपर के यहाँ आया हूँ। तो ये कहाँ से जाएंगे भाई? और कोई कैजुअलिटी होगी, कोई बीमार हो गया, कोई इमरजेंसी होगी, किसी का बालक होता हो, तो कैसे ये लोग हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे? हार्ट के मरीज हमारा एक मित्र साथी जो टीचर है, उनके 2 बार हार्ट की प्रॉब्लम होगी। अगर हमारे को रात को कोई इमरजेंसी होगी, हम कैसे ले जा पाएंगे? हम ये दमे की मरीज है, कभी भी मर सकती है, ठीक है। ये हमारी हालत है। मानवता के तौर पर आपने इनसे बात नहीं करी भाई? मानवता के तौर पे हमने बात करी तो हमारे से 20 लाख रुपए ठग ले गया। मानवता के तौर पे 20 लाख कैसे? 20 लाख बोला कोई बात नहीं, तुम मेरे जो है समझौता कर लो। मगर ठीक है जी, हम तीसरी बार चौथी बार फिर खरीद लेते हैं जमीन को। कितने दिन पहले दिए गए ये 20 लाख रुपए? ये जनवरी फरवरी में दिए गए जी, 9 महीने पहला, पिछले साल। हाँ, हमने कहा भाई फिर तू लिखित में दे दे, 97 गज है, लिखित में मैं दूंगा नहीं। और 1 करोड़ रुपये, 1.5 करोड़ रुपये की फिर डिमांड करता है। ये कितनी जगह है? 97 गज और इसका 1.5 करोड़ रुपए मांगा? हाँ जी, बिल्कुल मांगा गया 1.5 करोड़ रुपया। ना तो रास्ता बंद, ना तो रास्ता बंद। और अगर इसने नहीं दिया बात तो क्या करोगे आप लोग? मरेंगे, यही मरेंगे। प्रशासन को हमारी लाश उठा के ले जानी पड़ेगी। और जबकि हमारी रजिस्ट्रियां सारी वैध है, A to Z हमारे पास गेल गैस लग रही है, बिजली के बिल है, पाइपलाइन है, सब कुछ है, लेकिन रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है। हाउस टैक्स हम लोग भरते हैं, सरकार को हम टैक्स देते हैं। नहीं, रास्ता पहले था, इन्होंने बंद कर दिया। अभी 16 से बंद कर दिया। आप क्या काम करते हैं? मैं तो रिटायर्ड हूँ, सुबेदार रिटायर्ड है जी। देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये जो कॉलोनी है मॉडल टाउन में, इस कॉलोनी का नाम क्या अंकल जी? ये मकान नंबर 271 मॉडल टाउन, हरियाणा स्कूल सर्कल जी। ये काफी साल पहले, जैसे आंटी जी ने बताया, ये जमीनें खरीदी गई, किसी ने मकान लिया, किसी ने जमीन ली। हाँ। इनको लीगल रास्ता दिया गया। ये रास्ता था, यहाँ सीवर भी है, यहाँ पे बिजली के पोल भी गड़े हुए हैं। काफी सालों से, लगभग 25-26 साल से ये परिवार यहाँ पर रहने लग रहे हैं। हाँ जी। इन्होंने ये मकान खरीदे, उसकी पेमेंट दी। बाद में इन्हें पता चला कि इसी जमीन पे लोन भी है, गवर्नमेंट लोन। उस लोन को 3 लाख रुपए लोन के इन्होंने 9.5 लाख रुपए इन परिवारों ने इकट्ठे करके वो लोन भी कंप्लीट कर दिया। स्टेट बैंक में भाई ने बताया भर दिया। उसके बाद में एनओसी भी दे रखी है। उसके बाद में फिर इसी गली का झगड़ा जाग गया। इस गली का झगड़ा जागने के बाद में भाई साहब कह रहे हैं कि इन्होंने 20 लाख रुपए फिर इकट्ठे करके वकील साहब को दे दिए। बिल्कुल दिए। लेकिन अब चौथी बार ये झगड़ा जाग गया। दोबारा से इसी गली के 97 गज के 1.5 करोड़ रुपए की डिमांड करी गई है। बिल्कुल। और इसकी रजिस्ट्री वकील साहब के नाम है। हाँ जी। ये मामला अभी उसके नाम रजिस्ट्री भी नहीं है। अब किसके नाम है? अभी तो कोर्ट से ऑक्शन हुई थी ये। अच्छा। हाँ, अभी तो रजिस्ट्री उसके नाम आएगी। पर लेकिन एक कानून के तहत अगर 2 भाई न्यारे हो जाए तो पीछे वाले को रास्ता दिया जाता है।
इसका फर्स्ट ओनर कौन था इस जमीन का? इसका फर्स्ट ओनर आनंद साहब, जी वो कहाँ है? वो अमेरिका चले गए, उनकी डेथ हो गई, वो अमेरिका जा चुके। उसके बच्चे ये टोटल 2,500 गज का प्लॉट, ठीक है। 2,500 गज में से 289-79 गज जगह वो गिरवी टेक के चला गया। बाकी जो बची 2,200 गज जमीन, वो 2,200 गज में जितने आदमी रह रहे सबकी रजिस्ट्री है। तो क्या 289 गज के पीछे या 80 गज के पीछे बाकी 2,200 गज बेकार हो जाएगी? सर अब इसका सोल्यूशन बताओ। इसका सॉल्यूशन हम ये चाहते हैं, आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं और आम आदमी उसका शिकार हो जाता है। बिल्कुल, एक नॉर्मल परिवार जो एक अपने रहने के लिए छत ढूंढता है, एक मकान बनाता है, और उसके साथ बाद में इस तरह के फ्रॉड हुए, वो तो सारी उम्र कमा कमा के दूसरा है दी जाएगा, उसके बच्चे क्या खाओगे भाई? यही स्थिति चल रही है। यही स्थिति चल रही है, यही स्थिति चल रही है। आप जैसे उच्च अधिकारियों से मिले किसी से? हाँ, उच्च अधिकारियों से डीसी साहब के पास गए, उन्होंने 1 सेकंड की बात सुनी, एप्लीकेशन लेकर धर ली। फिर म्युनिसिपल कमिश्नर के पास गए, वो मीटिंग में बिजी था। फिर मुश्किल था, हाथ पैर जोड़कर उनसे जो है ये मुआयना करवाया, मौके का मुआयना कर लो भाई, या गली थारी है, सीवर थारी है, टैक्स तुम लो, हमारे पे हमारा रुक रहा रास्ता। उसके बावजूद जो है 2 दिन से हम धक्के खा रहे हैं, वो अपनी रिपोर्ट देने को तैयार नहीं, गली बंद हो रही है। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार इस समय पे है, ये स्थिति है। दूसरा, हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि जितने बीमार आदमी उनको दवाई तो पहुंचा दे। अगर आज किसी का चक्कू लग जाए तो इतनी मीडिया में कवरेज हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं। अटल टनल जो बन रही थी उसमें 40 मजदूर फंसे थे, पूरी दिन रात मीडिया पे चल रही थी। हम यहाँ 40 लोग फंसे हुए हैं, क्या कोई प्रशासन का आदमी आकर हमारे को दवाई बूटी नहीं दे सकता? बिल्कुल, मीडिया कर्मियों से मेरी रिक्वेस्ट है, बस जितने भी साथी ये वीडियो देखने लग रहे हैं, फटाफट अपने माइक उठाओ और मॉडल टाउन हरियाणा स्कूल के पास में आड़ाइश में आ जाओ, पर ये जेल दिखाओ, और भाई देख जो भी आओ तैयार होगा, ये दूसरा की छाता पर कूद के अंदर घुसना पड़ेगा। रास्ता कोई लीगल यहाँ है नहीं। और ये परिवार एक बार घुमा के दिखा दे भाई कैमरा, ये 40 साथी यहाँ पे खड़े हैं, बाकी कोई अंदर बीमार पड़ा है, कोई स्कूल में नहीं जा रहा, बच्चे भी यहाँ है, बड्डे भी यहाँ, बूढ़े भी यहाँ है, सारे यहाँ पे हैं, और भाई सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए, ये है वो रास्ता और यही है वो जेल, और दुनिया की सबसे बेहुदी जेल इस परिवारों को, इन भाइयों को मिली है कि भाई ना तो इन्हें कोई क्राइम कर रखा है, ये जेल में है, पैसे दे के जेल में है। यही बात है जी, यही बात है जी, पैसे दे के जेल में है। बिना जुर्म के जेल देख लो भैया, पहली बार दुनिया में सारे जी बिना जुर्म के है या जेल। देखो कैसे काटी जाती है हिंदुस्तान में जेल। बिल्कुल, तो भाई पैसे ले लिए जो गए हुए हैं वो बाहर है, आ नहीं सकते, रिश्तेदारी में कहीं गए हुए हैं। 22 जनवरी को पूरी दुनिया दीपावली महोत्सव बनाएगी, हमारे मोदी साहब बना रहे हैं, पर हम क्या करें? वो जा रहे हैं कि दीपावली महोत्सव का दीपक जलाएं, कैसे जलाएं हम? आप लोग क्या करने वाले हो फिर? हम क्या करने वाले हैं? हम कुछ नहीं करने वाले, हम गुलामी का जश्न मनाएंगे और क्या करें? गुलामी का दीपक जलाएंगे। देखो बहन की आंखों में आंसू आ लिए, मतलब कूड़ा हमारे अंदर सड़ रहा है, गली इतनी गंदी हो रखी है, दूध अंदर नहीं आ रहा, बच्चे ऐसे ही बैठे हुए हैं। हम 4 दिन से प्रशासन से गुहार कर रहे हैं, पर कोई हमारी सुन नहीं रहा। इस टाइम पुलिस चली जाती है, पुलिस आके पुलिस करे भी के, पुलिस तो आओ हर चली जाओ, ठीक कह रहे हैं ये भाई। प्रशासन ने इसके ऊपर सख्त होना पड़ेगा और इन परिवारों को, इन 40 आदमियों को इस जेल से बाहर काटना पड़ेगा भाई। ये घर है, इसमें कम से 50 आदमी हैं। जी, तो इस पूरे सिस्टम से इनको मुक्ति दिलानी पड़ेगी, इस जेल से इन बेचारे को बाहर निकालना पड़ेगा। और इस वीडियो को कर दो शेयर, और भाई जरूरत रहेगी जब तक हम यहाँ का खड़े होकर वीडियो बनाओगे, सारी बातें चलाओगे। और साथियों से भी रिक्वेस्ट है भाई, सोनीपत मॉडल टाउन हरियाणा स्कूल के पास में आ जाओ, नंबर मैं दे दूंगा भाई, पर्सनली मेरा नंबर स्क्रीन पे है। जिस भाई ने यहाँ आकर कवरेज करने मेरे से फोन पर बात कर लियो। सारे भाइयों राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते।